कैबिनेट मंत्री संजय प्रसाद ने समाजवादी पार्टी पर दिखावे की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि सपा कहती कुछ और है, करती कुछ और है। क्या कुछ कहा, सुनिए। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी जाति आधारित जनगणना का मुद्दा तेज हो चुका है। सदन में इस समय हंगामा बरपा हुआ है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद जी मौजूद हैं। सर, आखिर क्या है मामला जाति जनगणना का? देखिए, हम लोग सब जातियों के साथ बहुत भेदभाव हुआ है और ऐसा कोई सरकार नहीं कह सकती कि पिछली, क्योंकि इनकी सरकारें रही ना, तो आखिर हमारे लोग नौकरी में कहाँ जीरो हो गए। हमारी 18% आबादी है, एक न डीएम है, न एसपी है, न दरोगा है, न कहीं से हमारे लोग कहीं खोजते हैं विभागों में। हमारे विभाग में खुद ही उर्दू अनुवादक भर्ती करके निषादों की नौकरियों पर डकैती डलवा दिया। हर जगह हर जिले में उर्दू अनुवादक थे और पहुँच बाबू हो गए हैं। अब वो लिख के जाता कुछ और है, करते कुछ हैं। दिल्ली से लिख दिया मछुआरों को पैसा दिया जाएगा, फिश फार्मर, फिश वेंडर, फिशर्स को दिया जाएगा, वुमेन को दिया जाएगा। पता चला कि वो उर्दू अनुवादक जो भर्ती हैं वो अपने लोगों को बुला के दे देते हैं। तो ऐसे में ढेर सारी विसंगतियां इन लोगों ने पैदा की। आज के दिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहला व्यक्ति मैं हूं कि मैं जिस जनगणना को मतलब अकॉर्डिंग टू संविधान सेंसस मैनुअल 1961 इसकी जनगणना की आवाज़ मैंने 2014 से शुरू की और मैं 17 फरवरी 2014 को मैंने 1 फरवरी 2012 तक मैंने गोरखपुर में डीएम ऑफिस के सामने क्रमिक धरना दिया। उन्होंने लिखा, एक्सेप्ट किया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार हैं, ये अनुसूचित जाति का हकदार हैं। जैसे लेदरमैन के सारी पर्यायवाची को मिलता है वैसे ही फिशरमैन की सभी पर्यायवाची, ये सभी लिखा। मैं लखनऊ आया, लखनऊ में बड़ा रैली किया और प्रदर्शन किया और इन्होंने लाठीचार्ज कराया। जब इनकी सरकार हम संवैधानिक गणना कराने के लिए लाठी चलाती हो, वो किस जुबान से गणना की बात करते हैं। मैं रेल पर हमारे लोग प्रदर्शन करते हो, गोली मार दी जाती हो और जेल जाते हो, 302 का फर्जी मुकदमा किया जाता। तो आज मैं कहता हूं कि विसंगति दूर हो, पहले ये तय हो भाष्य में कि इनके साथ कैसे अन्याय हुआ। अंग्रेजों ने तो अन्याय किया ही था, पिछली सरकारों ने कैसे इन जातियों को छोड़ दिया, कैसे पहले बहस हो कि कौन जाति किस लायक है, कहाँ गिना जाएगा। जब कैटेगरी है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, हाँ कहाँ गिना जाएगा। ये तो हमारे को लटका, हमको तो भाई 30 साल तक तो हमें यहाँ लटका के रखा, केवट मल्लाह को अनुसूचित देंगे। और जबकि राष्ट्रपति ने कह दिया केवट मल्लाह को मझवार 1991 तक मिल रहा था, हमारे लोग अधिकारी कर्मचारी थे। लेकिन हमारे उपजातियों को, पर्यायवाची जातियों को इन लोगों ने धोखे से ओबीसी में डाल दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको बताना चाहता हूँ कि क्या कौन सा कमीशन ने रिपोर्ट लगा दिया कि भाई राष्ट्रपति ने लिखा केवट मल्लाह मझवार हैं, तो केवट मल्लाह की कैसी स्थिति अच्छी हो गई कि आपने ओबीसी में डाल दिया। ये तो कहीं न कहीं रिपोर्ट होना चाहिए ना। ये गैर संवैधानिक था। ये क्या करते थे 30 साल, ये हमारे उपजाति पर्यायवाची जातियों को, पुकारू नामों को हल्ला करते, मैं शामिल करूंगा। ऑलरेडी हम शामिल हैं 1950 से संविधान की सूची। हुआ मझवार, लेदरमैन मालूम है, फिशर वाशरमैन को मिल रहा, लेदरमैन को मिल रहा, तो फिशरमैन को क्यों रोकोगे मझवार? आखिर अखिलेश यादव क्यों सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं? आपसे भी चुटकी ले रहे हैं, कह रहे हैं आप सत्ता की मलाई भी खा रहे हैं और आजादी जनगणना के मामले को भी नहीं उठा रहे हैं। नहीं, मैंने तो कहा कि गिनती होनी चाहिए भाई, लेकिन कौन सी गिनती? मारने वाली। 1961 में हम 70 लाख थे और इन लोगों की मिलके 2004 से 2014 तक केंद्र में सरकार थी, हमारी फाइल गायब करा दिया। पब्लिक आरक्षण पब्लिक फाइल 1950 हमने मुकुल वासनी शैलजा के खिलाफ मुकदमा लिखा रखा नई दिल्ली संसद भवन मार्ग में। समय आने दीजिए, हम कह रहे हैं इनके हमारी फाइल गायब कराएंगे, हमारी गिनती 70 लाख से 7,000 कर देंगे। तो मारने वाली गिनती थोड़ी चाहिए कि हम 7 लोग बचे रहे। हम अखिलेश यादव जनता गुमराह कर रहे हैं इस तरह के मुद्दे उठा? निश्चित रूप से ये लोग, हम चाहते हैं कि अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। ये खाली कुछ जनता ने तो मुंह बंद कर रखा है, तो खाली एक जगह सदन बचता है कि यहाँ कुछ बोला जाएगा तो जनता खुश हो जाए। तो इसे खुश होने वाली नहीं। जनता को स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, जनता को सम्मान चाहिए और संवैधानिक सुरक्षा चाहिए। तो संविधान के मुताबिक जो जातियाँ जहाँ हैं उसकी वहाँ गिनती होनी चाहिए। 38% जातियाँ अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं और लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन का यहाँ लिखा हुआ है और इसके अनुसार गणना होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि मैंने नहीं लिखा है, ये राष्ट्रपति ने लिखा हुआ है। ये राष्ट्रपति के सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर ये जातियों की गणना। ये देखिए, सेंसस मतलब होता है गिनती, ये सीधे लिखा है सेंसस मैनुअल 1961। इसी को तो मैं कहता हूँ, मांग कर रहा हूँ कि इसके अनुसार तो हम अनुसूचित में, तो हमें कहीं पिछड़े में डाल दिया, पिछड़े निकाल दिया, लटका दिया। 31 दिसंबर 2016 को लटका के चले गए कि भाई अनुसूचित तो रोक दिया कोर्ट ने और पिछड़े साहब ने निकाल दिया। 30 साल से हमारी नौकरी। तो हम चाहते हैं कि ये देखिए अनुसूचित जाति की सूची है, ये शेड्यूल्ड कास्ट की सूची है, देखिए लिखा हुआ। और ये सिन्नोम एंड जेंडरिंग है। सिन्नोम मतलब होता है पर्यायवाची, हुबहू वही नाम सिन्नोम,
मतलब पुकारू नाम और जेनरिक मतलब उसी वंश का। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि देखिए लेदरमैन लिखा है इतनी उत्तरा दक्षिणा मोचिया। यहाँ देखिए वाशरमैन लिखा है रजक बरेठा कन्नौजिया। यही 51 नंबर पर लिखिए मझवार लिखा हुआ। यहाँ देखिए सीधे मझवार लिखा है अनुसूचित जात की सूची। और यहाँ देखिए केवट और मल्लाह भी लिखा हुआ। तो हम कह रहे हैं जब केवट मल्लाह राष्ट्रपति ने यहाँ लिखा, देखिए ऑक्यूपेशन में लिखा है। यहाँ देखिए ऑक्यूपेशन में, यहाँ तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि लेदरमैन है। ऑक्यूपेशन में देखिए यहाँ लिखा हुआ, यहाँ देखिए ऑक्यूपेशन में फिशरमैन लिखा है, क्राफ्ट्समैन लिखा है। नहीं, यहाँ तो कहीं नहीं लिखा लेदरमैन। लेकिन जब ऑक्यूपेशन इसका फिशरमैन हो, जब इसको राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर दिया तो गणना इसके वजह से ये गणना क्यों नहीं कराई जो इनकी सरकार थी। जब सत्ता में रहते हैं तो गणना नहीं याद आती है, जब बाहर चले जाते हैं तो। अखिलेश यादव आपसे सवाल पूछते हैं, आप जब जवाब देते हैं तो कहते हैं छोट भैया नेता है संजय निषाद। वो तो जनता किससे छोटा कर रही किसे बड़ा कर रही है तो पता है ना। अब 2024 में कौन कितना बड़ा होगा कौन छोटा होगा उसे पता चल जाएगा। हमारे लोग जवाब देने के लिए गांव में बैठे हुए हैं कि अगर हम छोट भैया हैं तो वोट क्यों मांगने जा रहे भैया हैं। बड़े भाई हैं, सम्मान करता हूं उनका, वे बड़े नेता हैं। निश्चित रूप से जो कहते हैं वो सही है। अगर निषाद राज भगवान राम गले लगाए थे निषाद राज को, तो निषाद राज ने भी उनको सेना देकर रावण राज खत्म करके दिखाया था। तो हमें जो भी गले लगाया मैंने उसको बाहर कराया है। तो आज हम जो हमें गले लगा हुआ देखो कैसे हैं, जिन्होंने छोड़ दिया आप देख लो क्या है। तो आज के दिन में 18% आबादी है, जाग चुकी है, जान चुकी है क्या सही है क्या गलत है, सब मान चुकी है। अब जनता को कोई गुमराह नहीं कर पाए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप तो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, जिनका साफ तौर से कहना है जनता जाग चुकी है, जनता को आज कोई गुमराह नहीं कर सकता है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एनबी न्यूज लखनऊ।